हाय गाइस, ये कंपैरिजन है जो मैंने अपने चैनल पे छोड़ दिया था, बट फिर मुझे लगा कि यार चलो करते हैं इस कंपैरिजन को, क्योंकि सेल जब आती है ना, लोग सर्च करते हैं इन फोन्स के बारे में कि भाई अगर मैं बात करूँ 60 या 70 हज़ार रुपए की, यार बड़ी अमाउंट है। लोग थोड़ा सा रिसर्च करना पसंद करते हैं इन चीज़ों पे, तो मुझे लगा एक बार इनको कंपेयर कर देते हैं अच्छी तरीके से, फिर आप लोग की भी हेल्प हो जाएगी। तो अगर आप 60-70 हज़ार के अराउंड का कोई भी फ़ोन खरीदना चाहते हो तो मेरे हिसाब से वीडियो आपको बहुत हेल्प करेगी। स्टार्ट करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है संचित, चैनल का नाम है टेक बार। मैं आप लोग का टेक एक्सपीरियंस बेटर करना चाहता हूं, तो सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर लो, साथ में बेल आइकन जरूर प्रेस कर लेना। अगर मैं दोनों फोन के डिजाइन को एक्सप्लेन करूं ना, तो एक्सट्रीमली डिफरेंट डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करते हैं दोनों फोन। जैसे कि जो S23 है सैमसंग का, ये बहुत कंफर्टेबल फोन है। ये मतलब सीरियसली वन हैंड यूसेज के लिए परफेक्ट फोन है। तो अगर आप एक कंफर्टेबल फोन देख रहे हो तो S23 आपको बहुत सूटेबल लगेगा, क्योंकि ये सारे प्रीमियम मटेरियल यूज करता है, चाहे फिर वो ग्लास बैक पैनल हो या फिर मेटल फ्रेम। नो डाउट ये फोन जो है एक स्टडी फीलिंग देता है। वेयरएज OnePlus 11 की मैं बात करूँ ना, तो ये जो है टिपिकल डिजाइन लैंग्वेज फॉलो करता है। ये फोन भी बहुत अच्छा है, कर्व डिस्प्ले के साथ आता है, इसके अंदर मैट फिनिश मिलती है बैक में। मेरे पास ये जो ब्लैक कलर है मुझे बहुत प्रोफेशनल लुकिंग लगता है। नो डाउट OnePlus 11 भी एक अच्छा फोन है, लेकिन पता है क्या, मैंने दोनों फोनों को ना लंबे समय के लिए यूज कर रखा है। कुछ बातें जो मैंने नोटिस करी है, देखो S23 में ना, अगर आप देखोगे इसका लाइक जो फ्रेम है या फिर जो बैक पैनल है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, मतलब काफी शार्प है। बट क्योंकि इसका छोटा साइज है तो ये कहीं ना तो कहीं फिर भी लाइक कंफर्टेबल रह जाता है, वरना शार्प कॉर्नर्स कभी कभी जो है इतने अच्छे नहीं लगते। अब डिफरेंट पर्सपेक्टिव से समझाता हूं कि OnePlus 11 में क्या खास है सैमसंग के मुकाबले। देखो, मुझे ऐसा लगा कि OnePlus 11 के जो हैप्टिक्स है ना, वो टू गुड की कैटेगरी में आते हैं। मतलब हर जगह पे इतने सही तरीके से इंप्लीमेंट कर रखे OnePlus ने, वो एक प्रीमियम फीलिंग देते ही है। इनफैक्ट OnePlus का ना एक लेजेंडरी फीचर है अलर्ट स्लाइडर, जिसमें बिना फोन को ऑन करे आप साइलेंट, रिंग मोड या वाइब्रेट पे कर सकते हो। ये बहुत बड़ी कन्वीनियंस है। और मैं दोनों फोन के ना स्पीकर्स टेस्ट कर रहा था, इनमें जो लगातार मैंने बहुत सारे गाने सुने टेस्टिंग के लिए, और पता है मेरे क्या नोटिस में आया। सबसे पहली बात, OnePlus 11 की जो स्पीकर है ना, वो ट्रस्ट मी, मतलब 60 हज़ार की कैटेगरी के हिसाब से देखा जाए तो बहुत ज्यादा कमाल के, काफी लाउड है। इनफैक्ट इनमें थोड़ा सा बेस भी अपर साइड फील होता है, जबकि S23 के कोई स्पीकर बुरे नहीं है, बस ये है कि इसकी ट्यूनिंग है ना थोड़ी सी नेचुरल साउंड की कर रखी है। और अगर सैमसंग की तारीफें बताऊं OnePlus के आगे, तो सैमसंग में ना ड्यूरेबिलिटी हमें बहुत फैंटास्टिक मिलती है, क्योंकि जो ये S23 है ये गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 प्रोटेक्शन के साथ आता है, फ्रंट और बैक दोनों। तो भाई प्रीमियम मटेरियल यूज कर रखा है। जबकि OnePlus के बैक साइड में गोरिल्ला ग्लास 5 है और फ्रंट में गोरिल्ला ग्लास विक्टस। इनफैक्ट सैमसंग की IP रेटिंग भी बेटर है, IP68 मिलता है S23 के अंदर, जबकि OnePlus 11 में IP64 रेटिंग है। आपकी बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, IP68 मतलब ये होता है कि 30 मिनट के लिए आप S23 को बिल्कुल पानी के अंदर डुबो के रख सकते हो। और OnePlus 11 की जो ये IP64 रेटिंग है, इसमें क्या होता है ना कि स्प्लैश रेजिस्टेंट बोले जाता है एक तरीके से, कि लाइक किसी भी डायरेक्शन से थोड़ी छींटे वगैरह सह जाएगा। एक और जगह पे S23 बहुत अच्छा है, वो है इसका फिंगरप्रिंट स्कैनर। पता है आपको, S23 के अंदर अल्ट्रासोनिक फिंगरप्रिंट स्कैनर जो है ना, अगर फिंगर वेट भी हो तब भी खुल जाता है। OnePlus 11 में अगर फिंगर वेट हो तो नहीं खुलता। तो ये थोड़े से लाइक एडेड एडवांटेज मुझे तो पर्सनली फील होता है। बाकी डिजाइन में कोई मैं विनर नहीं बताऊंगा, कि बहुत ही सब्जेक्टिव चीज होती है, आप अपनी नीड के अकॉर्डिंग एक विनर पिक करना। अब दोनों फोन की डिस्प्ले की बात करते हैं। देखो, एक चीज तो क्लियर है कि साइज में ऑब्वियसली एक अच्छा खासा डिफरेंस मिलता है दोनों फोन के। OnePlus 11 में ना 6.7 इंच की कर्व डिस्प्ले मिलती है, जो कि LTPO 3.0 पैनल है। इनफैक्ट इस फोन में क्वाड HD रेजोल्यूशन मिलता है, और ये डिस्प्ले HDR10+ और डॉल्बी विजन दोनों सपोर्ट करती है। और S23 की बात करो तो यहाँ पर कंसिस्टेंट बेजल देखने को मिलते हैं, और 6.1 इंच की डिस्प्ले है ये, जो कि 1080p रेजोल्यूशन के साथ आती है। लेकिन अगर आउटडोर विजिबिलिटी या फिर ब्राइटनेस की बात करो ना, तो वो सैमसंग की बहुत ऊपर है यार, 1750 निट्स की है, जबकि OnePlus 11 में 1300 निट्स की डिस्प्ले मिलती है। और क्योंकि सैमसंग में ज्यादा ब्राइट पैनल मिलता है, चाहे फिर आप आउटडोर यूज करो या फिर इंडोर, वो बेटर तो देखो फील होता है। अब आपके लिए थोड़ा सा इजी करता हूँ। देखो, मुझे ऐसा फील हुआ, अगर आप गेमिंग करते हो तो उसमें बड़ी डिस्प्ले की नीड पड़ती है। इनफैक्ट अगर आप कंटेंट भी बहुत ज्यादा देखते हो तो OnePlus 11 की ज्यादा शार्प डिस्प्ले है, जो कि इसको हेल्प करती है। और अगर आप एक ऐसे यूजर हो जिसको बड़ी स्क्रीन से कुछ खास मतलब नहीं है, बट आपको बहुत अच्छी ड्यूरेबिलिटी चाहिए, क्योंकि गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2 इस सैमसंग के फोन में बहुत अच्छी चीज है, मतलब स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले है। इनफैक्ट S23 जो है बहुत कंफर्टेबल टू यूज है, सच में वन हैंड यूसेज के लिए परफेक्ट फोन है। तो भाई ये कंप्लीटली आपकी चॉइस रहेगी। फिर से आई नो आपको लग रहा होगा कि भाई मैंने डिजाइन और डिस्प्ले में कोई विनर नहीं बताया है, लेकिन मैं बैटरी डिपार्टमेंट में आपको विनर बता सकता हूँ, क्योंकि डिजाइन डिस्प्ले जो है ना बहुत सब्जेक्टिव चीज है एक्चुअली में। तो मतलब उधर विनर बताना बड़ा फोर्स हो जाता। जैसे कि अगर मैं दोनों फोन की बैटरी की बात करूँ तो OnePlus 11 5000 mAh बैटरी के साथ आता है, जबकि S23 जो है 3900 mAh के साथ आ रहा है। और दोनों फोन की जो चार्जिंग टेक्नोलॉजी है भाई साहब बहुत डिफरेंस
डिफरेंस है। जैसे कि सैमसंग जो है सिर्फ 25 वॉट की चार्जिंग लेकर आता है, जबकि वन प्लस 11 100 वॉट की चार्जिंग लेकर आता है। कितनी जल्दी चार्ज कर सकता है वन प्लस, तो वो एक बहुत बड़ा बेनिफिट है। और हम इग्नोर नहीं कर सकते कि वन प्लस जो है बॉक्स में चार्जर देता है, जबकि सैमसंग में आपको अलग से चार्जर खरीदना पड़ेगा। और रियल लाइफ बैटरी बैकअप की भी बात करूँ ना, तो जैसे कि मैंने बताया था दोनों फोन में यूज कर चुका हूँ, तो यार जो सैमसंग S23 है ना, मीडियम यूसेज पे पूरे दिन चल जाता है। मुझे ऐसा कोई बड़ी शिकायत नहीं है, इंप्रूव हुआ है बैटरी बैकअप। लेकिन वन प्लस 11 का बैटरी बैकअप S23 के मुकाबले एक्चुअली में सुपीरियर है, ज्यादा स्क्रीन ऑन टाइम दे पाता है वन प्लस 11। तो मेरे हिसाब से पूरा मतलब देखा जाए बड़े डिपार्टमेंट, तो वन प्लस 11 बेटर है। बस S23 को एडवांटेज ये जाता है कि ये वायरलेस चार्जिंग भी लेकर आता है और रिवर्स वायरलेस चार्जिंग भी, जबकि वन प्लस 11 में दो फीचर नहीं है। और इंटरेस्टिंग बात पता है क्या है, दोनों फोन का जो सॉफ्टवेयर डिपार्टमेंट है वो बहुत मतलब लाइक कॉम्पिटिटिव है। क्योंकि देखो सैमसंग One UI देता है, लोगों को One UI बहुत पसंद है। और ये जो ऑक्सीजन OS है थोड़ा सा लाइक चेंज हो गई, ओप्पो के साथ मर्ज हो गया, तो लाइक पहले लोगों को नहीं पसंद थी, अब तो फिर भी स्टेबल कंडीशन पे आ गए हैं। बट अगर मैं फैक्ट्स की भी बात करूँ ना, तो वन प्लस और सैमसंग सेम अपडेट पॉलिसी दे रहे हैं। 4 साल के मेजर सॉफ्टवेयर अपडेट मिलेंगे इन दोनों फोन के अंदर और 5 साल के सिक्योरिटी पैच अपडेट। लेकिन सिक्योरिटी पैच अपडेट में एक छोटा सा डिफरेंस अभी से मुझे फील हो रहा है, क्योंकि S23 जो है जुलाई के सिक्योरिटी पैच अपडेट पे है, जबकि वन प्लस 11 जून के सिक्योरिटी पैच अपडेट पे है। और दोनों UI को मैंने बहुत लंबे समय तक यूज किया हुआ है। पता है मुझे क्या फील हुआ, सैमसंग फीचर्स में बेटर है यार, ये लॉक स्क्रीन में भी कस्टमाइजेशन देते हैं, विजेट्स भी कहीं ना तो कहीं मुझे सैमसंग के बेटर फील हुए। इनफैक्ट गैलरी ऐप के अंदर हमें ऑब्जेक्ट इरेजर, फोटो रिमास्टर, ऐसे बहुत सारे फीचर्स मिलते हैं सैमसंग में। बट अगर प्री इंस्टॉल एप्स देखी जाए ना, तो वो सैमसंग में ज्यादा है और वन प्लस 11 कहीं ना तो कहीं अभी तो क्लीन एक्सपीरियंस दे ही रहे हैं। और वन प्लस ने बहुत छोटी छोटी चीजों का ध्यान दिया है। मैंने बताया था ना, हैप्टिक्स इसके बेटर फील होते हैं पूरी UI में। इनफैक्ट ऑलवेज ऑन डिस्प्ले जो है मुझे वन प्लस की बेटर फील होती है। तो देखो दोनों UI अपनी जगह पे बहुत स्ट्रॉन्ग है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वन UI थोड़ी सी ऊपर है, मतलब मेरी नजरों में। अब परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। दोनों फोन में स्नैपड्रैगन 8 Gen 2 मिलता है। और रैम देखी जाए ना, तो वन प्लस 2 ऑप्शन फिर भी देता है, 8 GB रैम या फिर 16 GB रैम, जबकि S23 जो है सिर्फ 8 GB रैम ही दे रहा है। अगर बेंचमार्क्स दिखाओ ना मैं आपको, तो दोनों फोन में मैंने Antutu रन करा, तो वन प्लस में 14.4 और S23 में 14.5 लाख के स्कोर देखने को मिले, लाइक थोड़े से ज्यादा है सैमसंग के। लेकिन जब Geekbench के मल्टीकोर स्कोर्स की बात की जाए, तो वहां पर वन प्लस आ गया थोड़ा। और एकदम ऑनेस्टली बता रहा हूँ, पता है मुझे क्या लगा था कि S23 जो है थ्रॉटल करेगा CPU थ्रॉटलिंग के अंदर, बट जो दोनों फोन के ग्राफ है वो बहुत ज्यादा लाइक सिमिलर आए। और मैंने आपको पहले भी काफी बार बताया हुआ है कि छोटे फोन जो है ना हीट ढंग से मैनेज नहीं कर पाते, इनकी स्टेबिलिटी अच्छी नहीं होती। बट फॉर अ चेंज यहाँ पर मुझे डिफरेंट रिजल्ट्स देखने को मिले, क्योंकि मैंने दोनों फोन में 3D Mark स्ट्रेस टेस्ट रन करा था और वन प्लस की स्टेबिलिटी 37.3% की थी, जबकि S23 जो है 58.4% पे था। अगर बेंचमार्क की बात मानी जाए तो S23 जो है बेटर स्टेबिलिटी दे रहा है। इनफैक्ट मैंने रियल लाइफ टेस्टिंग भी की है, जिससे थोड़ी सी स्टेबिलिटी का अंदाजा लगेगा, लेकिन वो एक गेम से मैं बताऊंगा ऐसा क्यों है। एक गेम है रेकफेस्ट, बहुत हैवी है, मैंने खरीदा हुआ है इसको और मैं फोन्स में टेस्ट करता रहता हूँ। तो मैंने S23 में ये गेम खेला, 30 लैप की रेस थी 15 ओपोनेंट के साथ, और S23 जो है ना 15th लैप तक भी 60 FPS से ऊपर दे रहा था, लाइक इसने 70 FPS भी टच करे थे S23 ने। बट 15 लैप के बाद ना S23 में थोड़ी सी परफॉर्मेंस ड्रॉप देखने को मिली, तब इस फोन ने जो है ना 45 से 50 FPS के बीच में दिए। फिर इसके बाद एग्जैक्ट सेम सेटिंग्स और सेम गेम प्ले मैंने वन प्लस 11 में किया। वन प्लस 11 ने डिफरेंटली परफॉर्म किया, क्योंकि 29 लैप तक इसने जो है कांस्टेंट फ्रेम रेट्स दिए 55 से 60 FPS के बीच में। और जैसे गेम एंड होने वाला था, लास्ट लैप पे मैं जैसे ही आया, मुझे नहीं पता वन प्लस 11 को क्या हुआ, वो सीधा ड्रॉप हो गया 20 FPS पे। तो समझने की कोशिश करते हैं एग्जैक्टली ये हुआ क्या। तो देखो थोड़ा सा पीछे चलते हैं, मैंने आपको CPU थ्रॉटलिंग का ग्राफ दिखाया था, वहां पर ना जिप स्कोर्स होते हैं। जो मिनिमम जिप स्कोर्स थे ना वो S23 के स्लाइटली ज्यादा थे, जबकि मैक्सिमम जिप स्कोर्स वो वन प्लस के ज्यादा थे। पर कहीं ना तो कहीं गेमिंग में भी कुछ सेम ही रिजल्ट देखने को मिला। देखो वन प्लस में लास्ट में बिल्कुल आकर कहीं ना तो कहीं गेम जो है प्लेबल भी नहीं था, जबकि S23 ने जो है थ्रू आउट ठीक परफॉर्म किया है। तो जो मेरा शक था ना कि छोटा फोन है थ्रॉटल कर सकता है, तो भाई ऐसा तो नहीं हुआ, कहीं ना तो कहीं दोनों फोन जो है बहुत सही परफॉर्म कर रहे हैं। वैसे फनी बात ये भी है कि दोनों फोन जो है ना बहुत ज्यादा हीट कर गए थे भाई, पकड़ा भी नहीं जा रहा था। इतनी बड़ी परफॉर्मेंस की डिस्कशन के बाद अब और बड़ी डिस्कशन करते हैं, वो है कैमरा डिपार्टमेंट की। S23 के बैक कैमरे की बात करूं तो वो 50+10+12 मेगापिक्सल का कैमरा सेटअप है, जबकि वन प्लस 11 जो है 50+32+48 मेगापिक्सल का सेटअप है। अब मैं आपको फोटोज दिखाता हूँ। पता है मैंने क्या नोटिस करा कि जब इंडोर में फोटो खींचते हैं
ना तो वन प्लस थोड़ा वार्म होता है, जबकि सैमसंग एक्यूरेट रिजल्ट्स दे रहा है। और सबसे बड़ी चीज तो मैंने ये नोटिस करी कि S23 जो है ना ह्यूमन सब्जेक्ट पे बहुत सही वर्क करता है। स्किन टोन हो सकता है थोड़ी सी सैचुरेटेड हो, बट जो ओवरऑल आउटपुट है वो बहुत अच्छा आता है, वेल डिटेल्ड है। लेकिन OnePlus 11 पता है क्या करता है, ज्यादा ओवर शार्पनेस करने की कोशिश करता है और स्किन थोड़ी सी ब्राइट कर देता है, वो थोड़ा सा वियर्ड हो जाता है। और भी मैंने बहुत अलग अलग डे लाइट शॉट्स देखे दोनों फोन के, मुझे ऐसा फील हुआ कि सैमसंग जो है ना ड्रामेटिक फोटोज खींचता है, मतलब सोशल मीडिया रेडी भी बोल सकते हो, कलर बूस्टेड होते हैं। जबकि OnePlus 11 की कलर साइंस बहुत डिफरेंट है, वो नेचुरल फोटो खींचने की कोशिश करता है। इनफैक्ट डे लाइट में एक और इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताता हूँ, S23 जो है ह्यूमन सब्जेक्ट पे बेटर तरीके से वर्क कर पाता है, मतलब कि स्किन के अराउंड जो है हेलो इफेक्ट नहीं लेकर आता। जबकि आप देख रहे हो ना OnePlus 11 हेलो इफेक्ट ले आता है, थोड़ी सी ब्राइट भी कर देता है। और क्योंकि दोनों फोन महंगे हैं तो टेलीफोटो लेंस की डेडिकेटेड बात करूं तो मुझे ऐसा फील होता है कि जो 3x S23 का टेलीफोटो लेंस है वो कहीं ना तो वही बेटर है OnePlus के 2x से। बट जब मैंने दोनों फोन के अल्ट्रा वाइड लेंस टेस्ट करे तो मुझे तो यार ये OnePlus 11 का ज्यादा बेटर फील हुआ अल्ट्रा वाइड। वहां पर ना ज्यादा शार्पनेस फील हो रही थी, ज्यादा डिटेल थी, इनफैक्ट कलर्स भी बेटर प्रोड्यूस OnePlus 11 कर पा रहा है S23 के मुकाबले। और पता है क्या, पोर्ट्रेट मोड तो भाई सैमसंग का बहुत बेटर है, क्योंकि उसका कटआउट बहुत अच्छा निकलता है और इन जनरल भी अच्छी फोटो प्रोसेस करता है। बट मैं हमेशा बोलता हूँ कि लो लाइट परफॉर्मेंस से पता लगता है किसका कैमरा ज्यादा अच्छा है। तो जब मैंने इन दोनों कंपेयर किया ना तो मुझे ऐसा फील हुआ कि OnePlus 11 जो है बेटर नाइट मोड लेकर आता है, चाहे वो थोड़ा सा वार्म हो, बट जो ओवरऑल पिक्चर है डिटेल वाइज देखा जाए तो वो OnePlus 11 की बेटर फील होती है। मैं तो ये भी बोलना चाहूंगा OnePlus 11 ज्यादा रियलिस्टिक फील हो रहा है। मैं ये नहीं बोल रहा कि S23 बहुत पीछे है, बस वो कुछ कुछ जगह पे फेल करता है। जब जूम करके देखा जाए ना तो डिटेल थोड़ी सी कम फील होती है, कलर्स और बेटर हो सकते हैं S23 में। लेकिन लो लाइट में ना टेलीफोटो लेंस दोनों फोन का एवरेज ही परफॉर्म कर रहा है यार। वैसे सैमसंग को ना मैं एक बहुत जनरल फीडबैक देना चाहूंगा। मेरे को ऐसा लगता है कि सैमसंग के फोन जो है ना ब्लैक सही से हैंडल नहीं कर पाते। जैसे कि ये फोटोज आप देखोगे ना आपको खुद फील होगा कि सैमसंग ब्लैक को थोड़ा सा ग्रे बना देता है कभी कभी। वैसे फ्रंट कैमरा एक लाइन में आपको समझा देता हूँ, मुझे तो यार सैमसंग का ही बेटर लगा है, चाहे फिर वो स्किन टोन हो, ओवरऑल जो पिक्चर की प्रोसेसिंग है ना वो सैमसंग की बहुत सुपीरियर है OnePlus के मुकाबले। OnePlus को स्किन टोन पे वर्क करने की बहुत नीड है। एक खास बात है सैमसंग के अंदर कि ये 4K 60 FPS रिकॉर्डिंग है ना तीनों लेंस से कर पाता है जो बैक में है, जबकि OnePlus 11 4K 60 FPS सिर्फ मेन कैमरे से कर पाता है। अब साइड बाय साइड वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाता हूं दोनों फोन की। देखो मुझे ऐसा फील हुआ कि स्लाइटली बेटर S23 है, जबकि OnePlus जो है ना थोड़ा ब्राइट कर रहा है सीन को। और अगर ओवरऑल वीडियो देखूं तो कहीं ना तो कहीं S23 बेटर ही है। और अगर फ्रंट वीडियो की बात करूं तो सैमसंग जो है 4K शूट कर सकता है फ्रंट में और OnePlus नहीं कर सकता, तो इसलिए मैंने दोनों फोन के 1080p आउटपुट रिकॉर्ड करे थे। और मुझे ऐसा लगता है कि स्टेबलाइजेशन सैमसंग की बेटर है। खैर दोनों जो है थोड़ी वीकनेस के साथ आते हैं, स्किन टोन ठीक से रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। OnePlus जो है थोड़ा सा रेडिश लग रहा है, सैमसंग जो है हल्का सा ग्रीनिश लग रहा है। बट स्टिल क्योंकि सैमसंग 4K रिकॉर्ड कर सकता है बेटर स्टेबलाइजेशन के साथ, तो यहाँ पर फिर से पॉइंट्स सैमसंग को जाएंगे। और अब कंक्लूजन की बात कर लेते हैं कि भाई इन दोनों में से कौन सा फोन विनर है। तो देखो अगर आपने वीडियो बहुत ध्यान से देखी है तो आपको ये चीज पता लग गई होगी कि दोनों फोन नेक टू नेक कंपटीशन देते हैं एक दूसरे को। स्टिल इस कंपैरिजन में से ना कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैं आपको बताता हूं जो मेरे को टेस्टिंग करते समय फील हुए, इससे आपकी हेल्प होगी। देखो मुझे ऐसा लगता था कि छोटे फोन जो है ना अच्छी तरीके से हीट मैनेज नहीं करते और कहीं ना तो वही थ्रॉटल करते हैं। एटलीस्ट इस कंपैरिजन की वजह से मेरा तो ये डाउट गया भाई कि छोटे फोन थ्रॉटल करते हैं। तो आप खरीद तो सकते हो अगर आपको लाइक कॉम्पैक्ट फोन ज्यादा अच्छे लगते हैं, कंफर्टेबल लगते हैं, तो S23 खरीदने में कोई भी दिक्कत नहीं है। और सेकंड बात मुझे ये समझ में आई कि अगर इन दोनों फोन में आपको कंफ्यूजन है ना तो आपको ना अपनी रिक्वायरमेंट, अपनी नीड्स को आइडेंटिफाई करना पड़ेगा भाई। जैसे कि आपको खुद से समझना पड़ेगा कि मुझे कैमरा इंपॉर्टेंट है या बैटरी लाइफ इंपॉर्टेंट है, उससे आपको इजी हो जाएगा पिक करना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको कैमरा बहुत ज्यादा मैटर करता है तो मुझे ऐसा फील हुआ कि S23 इस चीज के अंदर बेटर है। और अगर आपको फास्ट चार्जिंग बहुत मैटर करती है, इनफैक्ट कर्व डिस्प्ले भी है OnePlus के अंदर और भी बहुत अच्छी अच्छी चीजें हैं, तो मेरे हिसाब से OnePlus आपके लिए बेटर रहेगा। बट आई नो अगर आपने वीडियो ढंग से देखी है तो अभी तक आपको क्लियर हो गया होगा कि आपको कौन सा फोन चाहिए। आई होप इस पूरे कंपैरिजन से आपकी हेल्प हुई होगी। कौन सा फोन खरीदोगे आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताकर जाना। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक बटन पे क्लिक कर दो और सब्सक्राइब करके हमारी टेक बार आर्मी को ज्वाइन कर लो। हम लोग क्वालिटी में बिलीव रखते हैं। अगले मिलते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय गाइस।